14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ। और देसी नस्ल की गाय, जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन पर पहुंचा है, जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता है। मित्रों, अब डेयरी क्षेत्र से जुड़ गए हैं और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो पहले 124 ग्राम थी, इसको बढ़ाकर 471 ग्राम करने का काम हमारे किसानों ने किया। ये 11 साल में डेयरी सेक्टर ने ढेर सारे बदलाव हुए हैं और इसके कारण हमारा किसान समृद्ध हुआ है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है। और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। और ये बढ़ोतरी जो हुई है, वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में सातत्यपूर्ण नीति के कारण हुई। हमारा श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1,000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है। और विगत 1 साल में ही लगभग 33,000 कोऑपरेटिव को रजिस्टर कर दिया गया है। भाइयों बहनों, अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर 3 राष्ट्रीय सहकारी समिति बनी। पहली समिति पशु आहार के उत्पादन के लिए, दूसरी समिति गोबर के प्रबंधन के लिए और तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग करने के लिए। और ये सभी का पैसा हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इस प्रकार की हमने रचना की है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम चलाया, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की रचना की, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया और आगे पर हमारे दूध के उत्पाद हमारे पशु को स्वस्थ कर कर दुनिया भर में जाए, इसके लिए के रास्ते हमने सुनिश्चित कर दिए। मित्रों, आने वाले दिनों में हम डेयरी के संयंत्र को निर्माण की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसलिए एनडीडीबी और बाकी सारी डेयरियां मिलकर अभी जो संयंत्र निर्माण का काम है उसको भी 3 गुना कैपेसिटी एक्सपांशन का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। और दुनिया के सबसे आधुनिक प्लांट हमारे
भारत में हो और उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम हो, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। मैं आज साबर डेयरी के अध्यक्ष महोदय का हरियाणा की लाखों पशुपालक भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।